नमस्कार, राधे राधे। देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी से एक बात का याद आता है कि भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के भोग में बिना तुलसी के भोग क्यों नहीं लगाया जाता। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा राक्षस कुल में जन्मी हुई थी। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। जब वह बड़ी होने लगी तो उनका विवाह राक्षस कुल में एक दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक नहीं लौटेंगे तब तक हम पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करेंगे, और जब तक आप वापस आएंगे नहीं आ जाते तो मैं आपका संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध के लिए चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके चरण छू लिए। वैसे ही उनका संकल्प टूट गया। युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया। उनका सर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सर कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान को श्राप विमोचन किया और अपने पति का सर लेकर वे सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है, और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी किया जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।